नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। प्रदेश के कोरोना डेटा को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 62 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई है, तो जोधपुर में सर्वाधिक 18 लोगों की कोरोना से जान गई है। 24 घंटे में राजस्थान में 14,622 कोरोना के पॉजिटिव सामने आए हैं। पहली बार ऐसा मौका है जब से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक पहली बार देखने को मिला है। 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं 62 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई है। 14,622 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा लगातार जारी है। 3 मई तक कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ती जा रही है। 14,622 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो वहीं चिंताजनक बात, एक ही दिन में 62 लोगों की जान कोरोना के चलते गई है। सबसे ज्यादा जोधपुर में 18 लोगों की जान गई है कोरोना संक्रमण के चलते। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, लगातार राजस्थान में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। हालांकि सरकार ने नियंत्रण करने के लिए कर्फ्यू का ऐलान किया। 3 मई तक कर्फ्यू है, जन अनुशासन पखवाड़ा है, लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। देखिए आशीष, बिल्कुल संक्रमण की रफ्तार कम होने के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। जिस तरह से केस आ रहे हैं उसमें आज जो रिकॉर्ड तोड़ जो केस दर्ज हुए हैं 24 घंटे हैं वो हुए हैं 14,622 केस है। इसमें सबसे अधिक केस आज आए हैं जयपुर में 3,101 केस, यानी कि सबसे अधिक अब तक का जो एक जिले में आने वाला रिकॉर्ड है वो सबसे अधिक का रहा है। 3,101 आज जयपुर में केस दर्ज हुए। इसी के साथ में जोधपुर में 1523 कोरोना पॉजिटिव है 24 घंटे में, और 18 लोगों की मौत हुई है जोधपुर में, जो अब तक एक जिले में एक दिन में आने वाली सबसे अधिक मौतें हुई हैं। साथ साथ बात करें तो इसके बाद में कोटा की, तो कोटा में भी 1121 केस एक दिन में दर्ज हुए हैं। उदयपुर में 1101 केस दर्ज हो रहे हैं। साथ साथ जो अलवर में भी बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, और 915 कोरोना के जो केस हैं वो आज अलवर में भी देखे गए हैं। जिस तरह से आशीष, जो अब तक केस आए हैं और आज के केस मिलाकर अब तक के 4,53,401 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। साथ साथ आज जो 62 लोगों की मौत है उसको मिलाकर अब तक 3,330 लोगों की राजस्थान में मौत हो चुकी है। देखिए आशीष, जिस तरह से कोरोना केस सामने आ रहे हैं उसके मुकाबले बहुत ही कम में जो कोरोना पॉजिटिव वो ठीक हो रहे हैं। और जो आज की बात करें या बीते 24 घंटे की, तो बीते 24 घंटे में 3,765 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। और साथ साथ जो अब तक की बात करें तो अब तक 3,53,711 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। और अब एक बहुत बड़ा आंकड़ा वो है कोरोना एक्टिव केसेस का, और वो 1 लाख के करीब पहुंच रहा है। यानी कि 96,366 लोग अभी भी राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव है, और प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में और होम क्वारंटाइन के जरिए उनका इलाज किया जा रहा है। जो बेहद डरावना जो आंकड़ा है, क्योंकि 96,000 से अधिक कोरोना के एक्टिव केस होना बेहद चिंताजनक है। और जिस तरह से कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं उसमें सबसे अधिक एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो सबसे अधिक एक्टिव केस राजधानी जयपुर में है। जी बिल्कुल। जयपुर में एक्टिव केसेस की संख्या जो 18,500 है। साथ साथ जो उसके बाद में बात करें तो जोधपुर में 12,112 एक्टिव केस है।
जी जो उदयपुर में 9,934 जी एक्टिव बिल्कुल, केस है। चलिए तमाम कोटा में जानकारी साझा करने के लिए लोकेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राजधानी जयपुर में 3,101 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं जोधपुर में 1,523 नए मामले सामने आए हैं। सर्वाधिक 18 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते जान गई है जोधपुर में। प्रदेश की अगर बात करें तो 62 लोग कोरोना के चलते एक ही दिन में जान गंवा चुके हैं। खबर भीलवाड़ा के गुलाबपुरा कस्बे से है, जहां नगरपालिका अध्यक्ष सुमित काल्या के निर्देश पर शहर में कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। इस दौरान पालिका कर्मचारियों ने गुलाबपुरा में सभी कॉलोनियों और बाजारों में सैनिटाइजेशन किया और नालियों में भी डीडीटी पाउडर का छिड़काव किया गया। काल्या ने बताया कि लोग कोरोना से सुरक्षित रहें, इसके लिए कस्बे में पालिका कर्मचारियों को साफ सफाई के विशेष निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सैनिटाइजेशन का कार्य भी जोर शोर से कराया जा रहा है। तो वहीं भीलवाड़ा में गुलाबपुरा में नगरपालिका चेयरमैन सुमित काल्या के निर्देशन में विकास का कार्य भी लगातार जारी है, जिसके मद्देनजर नगरपालिका चेयरमैन सुमित काल्या ने निर्माणाधीन सीसी रोड का निरीक्षण किया और काल्या ने ठेकेदार और अधिकारियों को सख्त तरीके से कहा कि गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि गुलाबपुरा के इतिहास में पहली बार इतना मजबूत रोड बनता दिखाई दे रहा है। इस दौरान पार्षद रामदेव खारोल, गोपाल प्रजापत, अविनाश मेवाड़ा, हरि सिंह भी मौजूद रहे। राज्य सरकार की ओर से लगाए गए जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर जालोर के सायला उपखंड क्षेत्र में प्रशासन अलर्ट पर है और जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर दुकानदारों और ग्रामीणों से समझाइश की गई। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सायला में प्रशासन अलर्ट है। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर सायला में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। वहीं कोविड सेंटर का भी अलग से निर्माण किया गया है। वहीं लोगों के कोरोना सैंपलिंग भी बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे साथ है सायला एसडीएम सीमा तिवारी, हम उनसे बात करेंगे। जी एसडीएम में बताएं, कोरोना को लेकर यहाँ का प्रशासन कितना सतर्क है? कोरोना को लेकर हम लोगों ने विभिन्न तरह की टीम बना रखी है। ब्लॉक लेवल पर, वार्ड लेवल पर, हर जगह अलग अलग टीमें बनाकर और हम काम कर रहे हैं। और सीएम साहब द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसकी पालना में पूरी टीम, रेवेन्यू हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो, चाहे पुलिस हो, सभी सतर्क है। बराबर राउंड लिए जाते हैं, लोगों को सतर्क किया जाता है। मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। और जैसा आप बता रहे हैं कि कोविड केयर सेंटर, तो हमने 2 कोविड केयर सेंटर बनाए हैं जिसमें पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। अगर संक्रमितों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें प्राइमरी लेवल पर ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पे सायला उपखंड में भी व्यवस्था की है। ये थे हमारे साथ सायला एसडीएम सीमा तिवारी। उन्होंने बताया कि सायला में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, वहीं कोविड सेंटर का भी निर्माण किया गया है जो एक अम्बेडकर छात्रावास में है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाया गया है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। वहीं समय समय पर सैंपलिंग ली जा रही है और सैंपलिंग बढ़ाई जाएगी। सुखदेव सिंह राजपूत, एवन टीवी, सायला। खबर टोंक के पीपलू से है, जहां कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस के बाद प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। साथ ही गाइडलाइन की अवहेलना पर 5 दुकानों को सीज किया गया है। पीपलू उपखंड अधिकारी की कार्रवाई में व्यापारियों की चालाकी को मात देने के लिए स्टिंग ऑपरेशन का सहारा लिया गया। पीपलू उपखंड अधिकारी रवि वर्मा ने तहसीलदार नारायण राम दया को ग्राहक बनाकर दुकान पर भेजा। ऐसे में दुकानदार समझ नहीं पाए और अपनी दुकानदारी करने लगे, जिसके बाद 2 बाइक जब्त की गई और दर्जनों चालान बनाए गए। कस्बे के मुख्य बाजार में आज कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन होने पर प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू की है। कई दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की है। जो दुकानें गाइडलाइन के उल्लंघन के बावजूद भी खुली नजर आई, उनको सख्ती से पेश आते हुए सीज किए और उनके चालान भी किए हैं। हमारे साथ पीपलू उपखंड अधिकारी महोदय सहित पुलिस प्रशासन एवं तहसीलदार महोदय मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं किस तरह की कार्रवाई की गई। सर, जिस तरह से कार्रवाई की, किस तरह की कार्रवाई? आज कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए नियमित कार्रवाई की गई, जिसके तहत बाजार का दौरा किया और सूचना मिली कि कुछ कपड़े की दुकानें हैं जो शटर डाउन करके चोरी छिपे ग्राहकों को इकट्ठा अंदर कर रखा और चोरी छिपे सामान बेचते हैं। उन पे कार्रवाई करी। हमने 3 दुकानें कपड़े की थी जो सीज़ करी है, उसके अलावा 2 किराना और जनरल स्टोर, इस प्रकार कुछ 5 दुकानें आज सीज़ करी है
और बाज़ार में मास्किंग विदाउट मास्किंग रहने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने के लिए चालान भी किए गए। आपने स्टिंग ऑपरेशन की तरह आज ये कार्रवाई को अंजाम दिया, किस तरह से की? सूचना मिली थी, जब भी हम मार्केट आते हैं तो लोगों को चूँकि पता पड़ जाता है तो वो एक तरह से भग जाते थे। तो आज की कार्रवाई में हमारे तहसीलदार जी हैं पीपलू, इनका काफ़ी योगदान रहा और हमने योजनाबद्ध तरीके से आज 3 दुकानें जिनके की लगातार शिकायतें आ रही थी उनको हमने सीज़ किया है, लगातार कंप्लेंट मिलने के बावजूद, और पूर्व में चेतावनी के बावजूद भी बंद नहीं कर देते। पीपलू तहसीलदार महोदय जो कि एक ग्राहक बनकर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे, हम इनसे जानते हैं किस तरह से इन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया। देखिए, अब तक हम जो आ रहे थे तो हमारी गाड़ी के आने से पहले दुकानदारों को सूचना मिल जाती थी। तो आज की कार्रवाई में हमने मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया और मैंने स्वयं ने सर पे गमछा डाल के और अपने फेस मास्क की जगह रुमाल को बांध के और मैं ग्राहक बन के गया वहाँ पे दुकान पे नॉक किया। तो दुकानदार ने मेरे से पूछा भाई क्या सामान लेना है, तो हमने एंट्री करके और अंदर में जो ग्राहक थे उनका वीडियो बना के उनको दुकान अंदर जो थे उनका चालान किया, वह दुकान को सीज किया। पीपलू क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमण के केस भी अब आने लगे हैं। कल भी 17 केस सामने आए थे। ऐसे में पुलिस एवं प्रशासन सहित पूरी टीम सख्ती से पेश आने लगी है, क्योंकि लोगों से समझाइश भी कर रही है कि मास्क लगाएं, कोविड गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इसके बावजूद भी लगातार अवहेलना हो रही थी। इसके बाद आज ये सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई गई है। पीपलू से रवि विजयवर्गीय, A1 TV। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत बाड़मेर के चौहटन में बाजार बंद रहे, जहां सरकार की गाइडलाइंस की पालना करवाने को लेकर पुलिस और प्रशासन सख्त नजर आए। एसडीएम भागीरथ राम चौधरी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाजार में रोजाना पैदल मार्च कर रहे हैं। बाजार में बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालान काटकर कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर के सेमारी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में सराड़ा एसडीएम ने बाजार का निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की। इस दौरान 2 दुकानों को सील किया गया, साथ ही जुर्माना भी वसूला गया। इसके अलावा जन अनुशासन पखवाड़े की पालना के निर्देश दिए गए। इधर सेमारी सीएससी में कैंप लगाकर लोगों के सैंपल भी लिए गए। हमारे स्तर से निवारण योग्य नहीं है। ये जो इनकी मांग है उच्च स्तर पर भेज दी जाएगी और इनसे निवेदन कर दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसकी अक्सर से पालना की जावे, अन्यथा हमें मजबूर होकर के सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। आज बाजार का राउंड लिया हमने, 2 दुकानों को सील किया जो कि कानून का पालन नहीं कर रहे थे, और 2 दुकानों के ऊपर हमने पेनल्टी इम्पोज की है। लगभग 4000 के आसपास की पेनल्टी हमने इम्पोज की है, और यदि नहीं ये पालना करेंगे तो इससे भी सख्त कदम उठाने में हम संकोच नहीं करेंगे। अलवर की एनईबी थाना पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर एक तंबाकू विक्रेता के यहां कार्रवाई की। पुलिस ने यहां कुबेर ब्रांड के तंबाकू और गुटखे के 78 बोरे बरामद किए हैं। थाना प्रभारी रविंद्र कविया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सूर्यनगर में दीपक गुप्ता नामक व्यक्ति के मकान पर दबिश दी गई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किए जाने और मात्रा से अधिक सामान रखने पर बोरों में भरे हुए सामान को जब्त किया गया। इन बोरों में 1,75,000 पाउच बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। मुखबिर से इतला मिली कि सूर्यनगर में कहीं गुटखा बेचा जा रहा है, जिसपे तायद किया गया, सूचना सही पाई गई। एक टीम बना करके हम वहाँ पहुँचे, जहाँ पर मात्रा से अधिक कोरोना काल के अंदर राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन थी उसका उल्लंघन करते हुए बेचा जा रहा था। उसमें 78 बड़े बोरे, जिसमें लगभग कुबेर तंबाकू ब्रांड के 1,75,032 पाउच थे, जिनको जब्त किया गया है। मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ। झालावाड़ के चौमेला कस्बे में तंबाकू उत्पाद की कालाबाजारी जारी है। A1 TV की टीम इसकी पड़ताल के लिए बाजार में निकली तो पाया कि कस्बे में तंबाकू उत्पाद की कालाबाजारी चरम पर है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाले की कीमतों में आग लगी हुई है। दुकानदार ग्राहकों से आपदा में अवसर के तहत कीमत से कई
गुना ज्यादा राशि वसूल रहे हैं। जानकारी के अनुसार अनजान व्यक्तियों को दुकानदार पान मसाला एवं तंबाकू प्रोडक्ट देने से इनकार कर देते हैं। हालांकि दुकानदारों से बात करने पर साफ इनकार कर दिया। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? ये जो आपके हाथ में विमल का पैकेट्स है, ये कितने रुपए में आप आज लेके आए हो? 140। कहाँ से लाए हो? ये संजू सेठ के यहाँ। लॉकडाउन से पहले ये कितना मिलता था? 122 में मिलता है। और अभी आपसे 140 लिए। 140। ये जो पैकेट आप जो लाए हो, ये कहाँ से लाए हो? ये आधा बाजार है। कितने आपसे ये प्राइस वसूली इसकी? 140 लिए। क्यों ले रहे थे ज़्यादा? ये पूछा कि वो बोल रहे थे कि बीड़ी और विमल मिलती नहीं, इतनी ही भी आगे से आ रही है, इसलिए ज़्यादा रेट में बेच रहे हैं। हाँ। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए विवाह समारोह में नियमों का उल्लंघन होने पर बड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार निशिकांत ने कार्रवाई करते हुए 25,000 का जुर्माना लगाया। साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए पाबंद किया गया। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 9 में विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल थे, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। सुमेरपुर के भाजपा विधायक जोराराम कुमावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे सुमेरपुर बाजार में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान एक दुकान को गाइडलाइन के तहत बंद करवाने आए हेड कांस्टेबल को औकात में रहने की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने खुद ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक कह रहे हैं कि यह सुमेरपुर है। मालूम पड़ा उन्होंने पुलिस पर व्यापारियों को परेशान करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारी कर्फ्यू में सहयोग कर रहे हैं, 5-10 मिनट में क्या पहाड़ टूट रहा है। वहीं हेड कांस्टेबल ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करवा रहे हैं। भक्त शिरोमणि मीराबाई की नगरी मेड़ता में विकास को लेकर पालिका अध्यक्ष गौतम टांक बुधवार को सड़कों पर उतरे। जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है, वैसे वैसे शहर की सड़कें संकरी होती जा रही है। ऐसे में उन्होंने शहर के मुख्य मार्गों की दुकानों के बाहर बने चबूतरे को लेकर व्यापारियों से बातचीत की और व्यापारियों से अपना चबूतरा स्वेच्छा से हटाने की अपील की। साथ ही नगर पालिका की ओर से कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। जोधपुर के फलोदी जेल से खबर आ रही है। जेल से 16 बंदियों के भागने के मामले में जोधपुर ग्रामीण पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी है। जेल से फरार 2 और कैदी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। प्रदीप और जगदीश नाम के कैदी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। प्रदीप को लाखेटा थाना मानतोड़ा से गिरफ्तार किया गया है, जबकि जगदीश को बाप थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है। इस मामले में पुलिस अब तक 16 में से 6 कैदियों को पकड़ चुकी है। साथ ही 2 सहयोगियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। अभी फलोदी जेल ब्रेक का मामला शांत नहीं हो पाया कि बीकानेर के नोखा उपकारागार से 5 बंदी फरार हो गए। उपकारागार से रात करीब 2:30 बजे ये 5 बंदी निकल भागे, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि पुलिस ने अपने सभी थाना इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। जेल प्रशासन के अनुसार फरार होने वालों में 3 हनुमानगढ़, 1 हरियाणा और 1 नोखा के जसरासर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक इन बंदियों ने जेल के अंदर बनी एक खिड़की को तोड़ा और इसके बाद कंबल की रस्सी बनाकर उसी के सहारे बाहर निकल गए। वहीं बंदियों के फरार होने की सूचना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इलाके में बंदियों की धरपकड़ के लिए नाकाबंदी करवाई गई।
नागौर में रोल थाना क्षेत्र के फागली फाटे के पास बाइक को बचाने के चक्कर में कार और टैक्सी में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों ही वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही रोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को JLN अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बताया कि हादसे में कार सवार राजौद निवासी अशोक रेवाड़ और गगवाना निवासी मुकेश खोजा, बच्चा खाड़ा निवासी रसीदा और टैक्सी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टैक्सी में सवार 2 महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।